हेलो फ्रेंड्स, इसके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। रुक्मणी का, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? हरभजन सिंह क्या है? कबड्डी। साइना नेहवाल बैडमिंटन। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन। विराट कोहली क्रिकेट। देखिए, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन हरभजन सिंह क्या कबड्डी से संबंधित नहीं है, ये क्या क्रिकेट से संबंधित है। तो यही गलत है। कौन? हरभजन सिंह, ये गलत है। यह कहते हैं क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसका और विश्लेषण देख लेते हैं। हरभजन सिंह कबड्डी से नहीं, क्रिकेट से संबंधित है। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? द टर्मिनेटर है। साइना नेहवाल का उपनाम स्टेफी साइना है। स्टेफी साइना साइना नेहवाल का उपनाम है। विराट कोहली का उपनाम चिकू है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। विश्लेषण क्या है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल खेल के ट्रॉफी कौन कौन है? आशुतोष मुखर्जी कप, मड्डेका कप, रोबस कप, संतोष कप, सुब्रत मुखर्जी कप, डुरांड कप इत्यादि फुटबॉल खेल से संबंधित है। वही हॉकी से संबंधित कौन है? देखिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का ट्रॉफी है सब है। वही लॉरी ओ ब्रायन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ना, बास्केटबॉल से संबंधित है। अमृत दीवान कप, सुदीरमन कप, रहीम तुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप इत्यादि का बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल के ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी सब पूछा जाता है। तीसरा नंबर क्या है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक है। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग पहले मिला हुआ था। कब? तो 1999 में मिला हुआ था। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक कौन है? दार्जिलिंग की चाय है। किसी क्षेत्र विशेषज्ञ के गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। 2004 में जीआई टैग मिला हुआ था किसको? दार्जिलिंग की चाय को। 1999 के तहत दिया जाता है, लेकिन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया। 2010 में हैदराबाद हलीम जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजक है।
हैदराबाद का हलीम जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजक है। बिहार के मगही पान को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। 1999 के अधिनियम के तहत। 4 नंबर कुछ होते हैं MICR का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और देखिए MRI का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MRI कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित कागजात को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। MICR तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बैंक के चेक पर बैंक का MRI हस्ताक्षर होता है, जो चेक के असली या नकली होने का पहचान होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? कौन से? रॉयल टाइगर का है। ऑप्शन नंबर ए रॉयल टाइगर, रॉयल बेंगलुरु टाइगर का है। RBI के लोगों में क्या है? रॉयल बेंगलुरु टाइगर। ये है क्या? रॉयल बेंगलुरु टाइगर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। RBI के लोगों में रॉयल बेंगलुरु टाइगर का चित्र है। RBI का भारतीय बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI के लोगों में तार का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। RBI के लोगों में तार का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। RBI का कब हुआ? गठन कब होता है? 135 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? NR नारायण मूर्ति है। अजीम प्रेमजी भारत की IT कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। अजीम प्रेमजी भारत की IT कंपनी के संस्थापक हैं। राजीव सिकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो अर्थ समिट से पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था।
1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। एजेंडा 21 को अपनाया गया था। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7-8 फरवरी को 2019 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। अगला क्या है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? किस नाम से विख्यात हैं? कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। आठ का विश्लेषण क्या है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। इनकी मुख्य रचनाएं ए मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी आज़ादी बिना खड़ग इत्यादि। रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी के पुस्तक क्या है? ये मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, दे दी आज़ादी बिना खड़ग इत्यादि है। संत कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवादान, सेवा सदन, सोजे वतन इत्यादि पुस्तक की रचना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कवितावली, गीतावली, विजयन पत्रिका एवं रामचरितमानस की रचना की गई है तुलसीदास के द्वारा। अगला क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने की थी। क्या? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1948 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री था। दक्षिणी ध्रुव की खोज नॉर्वे के एमुंडसेन द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह पर आया हुआ था। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा भारत। 17 मई 1498 को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विधन दिवस। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विधन दिवस नहीं मनाया जाता, ये गलत है। डी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय विधन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय
विध वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1990 ईस्वी में मनाया जा रहा है। 1990 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब? 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस। 11 नंबर कहते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने की थी। किसने? आरबीआई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आरबीआई, इससे पहले अभी पढ़े हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1 अप्रैल कब? 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ। राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। क्या निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? देखिए, ब्लू बुक किसके लिए? यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ये सही है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, ये भी सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सब सही है। और देख लिया श्वेत पत्र भारत का सरकारी दस्तावेज है। कौन? श्वेत पत्र। तेरा क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। स्नेहलता श्रीवास्तव थी। तेरह क्या? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कब? 2017 से 2020 तक। वीएस रामादेवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। वीएस रामादेवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हैं। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कब? 1956 में मिला था। चौदह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड का हेल्सिंकी द्वीप, ये भी सही है। हेल्सिंकी, फिनलैंड हेल्सिंकी। बोल्विया लापाज, ये भी सही है। इथियोपिया लुसान, ये गलती है। यूक्रेन कीव, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलती है, सुमेलित नहीं है। 14 क्या है? इथियोपिया लुसान सुमेलित नहीं है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कौन है? अदिस अबाबा है। जिम्बाब्वे की राजधानी
लुसाका है। और इथोपिया की मुद्रा इथोपिया बीर है। इथोपिया बीर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू है। सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख मरणोपरांत भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है। पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और पहली बार किसे मरणोपरांत मिला? लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग कौन है? ऑप्शन नंबर बी श्री रविशंकर। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक है। क्या? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री रविशंकर है। श्री रविशंकर द्वारा 1982 ईस्वी में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह संस्था कुल 152 देशों में स्थापित है। 17 नंबर क्या है? लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है। कौन है? इथोपिया। कौन है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोग्राफी है। एंथ्रोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चरित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म वह विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी मान्यताओं, प्रथाओं और मूल्यों को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझाना चाहिए। एंथ्रोसेंट्रिज्म के अंतर्गत किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह को स्वयं के सांस्कृतिक मापदंडों से वास्तविकताओं से व्याख्यात की और ली जाती है। एंथ्रोबॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों और लोगों के बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। 18 क्या है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? कितना होता है? 8 फुट होता है। 5 फुट। 5 फुट में कितना? 1.2 मीटर 1.52 मीटर होता है। 8 फुट बराबर मीटर में कितना होता है? 5 फुट बराबर मीटर में कितना होता है? 1.52 मीटर होता है। बैडमिंटन का जाल किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है। किनारा पर कितना ऊंचा होता है? 5 फुट 1 इंच और बीच में 5 फुट होता है। 19 नंबर क्या है? सृजन प्रकाशन किससे संबंधित है? सृजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो किससे है? तैराकी से संबंधित। सृजन प्रकाश किससे? तैराकी से संबंधित है।
सृजन प्रकाश तैराकी संबंधित है। मैरी कॉम विजेंद्र सिंह भारतीय मुक्केबाज हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से है? सिनेमा क्षेत्र से है। क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब 1969 में की? दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। यह पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निर्देशक द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोनिक को दिया गया था। जय हिंद।